श्रीभगवानुवाच इमं विवस्वते योगं प्रोक्तवान् अहमव्ययं विवस्वान्मन्वे प्राह मनुरिक्ष्वाक्वे अब्रवीत्। हरे कृष्णा। आज से हम चौथा अध्याय शुरू करेंगे भगवद गीता का। अभी तक हम 3 अध्याय कर चुके हैं और अब आज से हम ये चौथा अध्याय करेंगे जिसका नाम है दिव्य ज्ञान, या इंग्लिश में श्रील प्रभुपाद ने रखा है इसका नाम ट्रांसेंडेंटल नॉलेज। और अब ये अध्याय दिव्य ज्ञान जो अध्याय है, इस अध्याय का नाम दिव्य ज्ञान क्यों है? यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न ये उठता है। तो अब इसका नाम दिव्य ज्ञान इसलिए है क्योंकि भगवान बताना चाहते हैं कि अर्जुन, अब तुम जिनके लिए कर्म कर रहे हो उनके बारे में जान तो लो, हैं कौन। तो इस अध्याय में भगवान कृष्ण अपने बारे में बताएंगे। इसमें वन ऑफ द फेमस श्लोक आता है, जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेति तत्वतः। तो भगवान अपने बारे में बताएंगे कि मैं इस संसार में क्यों आता हूँ, परित्राणाय साधूनाम धर्म संस्थापनार्थाय यदा यदा ही धर्म से, सब इसी में आते हैं श्लोक। और फिर भगवान बताएंगे कि मैं कौन हूँ और अलग अलग तरह के यज्ञ कौन से होते हैं और उन सभी यज्ञों में संकीर्तन यज्ञ सर्वश्रेष्ठ कैसे है। तो ये सारी चीज़ें अब भगवान इस अध्याय में बताएंगे। तो भगवान कह रहे हैं कि इमं विवस्वते योगम, कि यह जो ज्ञान है भगवान से जीवात्मा का जो संबंध का जो ज्ञान है, यह ज्ञान प्रोक्तवान अव्ययम। ये भगवान बोल ही क्यों रहे हैं? एक्चुअली क्वेश्चन यहाँ पे उठता है। भगवान इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि अर्जुन का कहना था कि भगवान आप मुझे गीता लड़वाने के लिए बोल रहे हैं क्या? अब तक जो पिछले श्लोक जो गए हैं 3रे अध्याय तक, भगवान अर्जुन का ही माइंड में क्वेश्चन आया, पूर्व तेचार दिख रहे हैं। और श्रील प्रभुपाद भी अगले अध्यायों में ये पॉइंट डिस्कस करेंगे। ये अर्जुन के माइंड में क्वेश्चन आएगा कि भगवान आप मुझे लड़वाने के लिए गीता बोल रहे हैं क्या? तो भगवान कहेंगे नहीं अर्जुन, इमं विवस्वते योगम, कि यह जो ज्ञान है योग का ज्ञान, भक्ति योग का ज्ञान, इस ज्ञान को, ये जो दिव्य ज्ञान है, इसको मैं विवस्वते योगम, विवस्व अर्थात सूर्यदेव को प्रोक्तवान अहम अव्ययम, ये मैं पहले ही बोल चुका हूँ। किसे बोल चुका हूँ? सूर्यदेव विवस्वान को। और फिर विवस्वान मनवे प्राहा, और फिर विवस्वान ने अपने पुत्र मनु को यह ज्ञान दिया। मनुर इक्ष्वाक्वे अब्रवीत, और फिर मनु ने यह ज्ञान अपने पुत्र इक्ष्वाकु को आगे दिया। इस तरह से ये ज्ञान हम तक पहुंचा। अब इस श्लोक को पढ़ते ही सबसे पहला पॉइंट, क्वेश्चन ये आता है कि विवस्वान कौन है और सूर्यदेव कौन है और ये मनु कौन है और ये इक्ष्वाकु कौन है, ये सब है कौन? इनकी अगर हम डिटेल्स देखें तो इनके बारे में हमें जानने को मिलता है कि ये कौन है सब। तो ये कौन है? एक्चुअली ब्रह्मा जी के पुत्र थे। ब्रह्मा जी के 10 पुत्र थे, 10 प्रजापति उनसे प्रकट हुए थे ना, जिनको प्रजा करने के लिए आदेश दिया था ब्रह्मा जी ने। तो उसमें से उनके एक पुत्र थे मरीचि। उन मरीचि और कला, उनकी जो धर्मपत्नी थी, उनसे फिर पुत्र हुए कश्यप। कश्यप मुनि का जब अदिति से विवाह हुआ तो उनसे फिर पुत्र हुए विवस्वान, सूर्यदेव विवस्वान हुए। और उनका विवाह फिर सरन्यु से हुआ और फिर विवस्वान और सरन्यु के पुत्र हुए मनु, वैवस्वत मनु। और वैवस्वत मनु से फिर 10 बच्चे हुए। वैवस्वत मनु का विवाह हुआ श्रद्धा से, इसलिए वैवस्वत मनु का ना एक नाम श्रद्धावान भी है। और फिर एक और इनका नाम है सत्यव्रत। और फिर वैवस्वत मनु की शादी जब श्रद्धा से हुई तो फिर उनके 10 पुत्र हुए, उनमें से एक थे इक्ष्वाकु। और इक्ष्वाकु के कुल में ही ये जो सूर्यवंश जो कुल था, ये जो वंश था, इसी में आगे जाके फिर भगवान श्री राम आए। तो ये भगवान श्री राम का कुल है। तो ये इस तरह से है। अब पॉइंट ये है कि ये कब हुआ, कैसे हुआ, तो भगवान बता रहे हैं कि श्रील प्रभुपाद भी इसके श्लोक के तात्पर्य में बता रहे हैं कि ये सब त्रेता युग में हुआ। त्रेता युग के आदि में विवस्वान ने परमेश्वर संबंधी इस विज्ञान का उपदेश मनु को दिया और मनु ने, मनुष्यों के जनक मनु ने इसे अपने पुत्र इक्ष्वाकु को दिया। अब मनवंतर क्या होता है? एक्चुअली श्रील प्रभुपाद काफ़ी कैलकुलेशंस लिख रहे हैं इसमें कि गीता कब बोली गई थी, वो आप सब पढ़ लीजिएगा। वैसे मनवंतर क्या होता है? मनव अंतर, मनु का जो अंतर है, अंतर अर्थात आयु, मनु की जो आयु है उसको कहते हैं मनवंतर। तो टोटल 14 मनवंतर होते हैं और अभी 7वां मनवंतर चल रहा है।
और इसमें वैवस्वत मनु का भी राज्यकाल चल रहा है। और इसमें टोटल 71 चतुर्युग होते हैं और उसमें भी अभी हमारा ये 28वां जो चतुर्युग चल रहा है उसके अंतर्गत जो द्वापर में भगवान कृष्ण आते हैं और कलयुग में फिर चैतन्य महाप्रभु आते हैं। तो अभी हम इस 28वें चतुर्युग में ही बैठे हैं। मतलब हम बहुत सौभाग्यशाली हैं कि जिस मनवंतर के एक्चुअली ब्रह्मा जी का एक दिन है 14 मनवंतर, और हर मनवंतर में 71 चतुर्युग होते हैं, और ब्रह्मा जी के एक दिन में 7वें मनवंतर में भगवान कृष्ण और चैतन्य महाप्रभु आते हैं और हम उसी में बैठे हैं। मतलब एक ये बहुत अच्छी इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन और एक अच्छा है। लेकिन दुर्भाग्य है कि हम तब भी सही से डिवोशन नहीं कर रहे। तो ये दुर्दैवम ईदृशम इहा जनि नानुरागा, ये एक बस ऋण है। और तो ये एक पॉइंट था। तो उसमें भगवान कह रहे हैं कि हम इस युग में बैठे हैं और इस तरह से सारी कैलकुलेशन बता रहे हैं कि अब ये कलयुग हो गया 4,32,000 साल का टोटल है, और अभी गीता को बोले 5,000 साल हो गए हैं, और अभी 4,27,000 साल और बचे हैं कलयुग को। तो इससे पता चलता है कि भगवान ने सूर्यदेव विवस्वान को पहले ही गीता बोल दी थी, लाखों वर्ष पूर्व। इससे पता चलता है गीता केवल इस मनुष्य लोक, पृथ्वी लोक के लिए ही एप्लीकेबल नहीं है। गीता का ज्ञान देवताओं के लिए भी एप्लीकेबल है। देवताओं के वहाँ सूर्य लोक में हर जगह वहाँ गीता का ज्ञान चल रहा है। ये केवल हम मनुष्यों के लिए नहीं है। जहाँ पर इतनी एडवांसमेंट है स्वर्ग लोक में, है ना, सूर्य चंद्र ये सब स्वर्ग लोक ही तो हैं, वहाँ जहाँ इतनी एडवांसमेंट है वहाँ पे भी गीता ज्ञान दिया जा रहा है। तो हम ये नहीं कह सकते कि नहीं अभी तो हमारी टेक्नोलॉजी काफ़ी एडवांस हो चुकी है इसलिए हमें गीता ज्ञान लेने की ज़रूरत नहीं है। नहीं, भगवान बता रहे हैं गीता का ज्ञान सर्वत्र और सदैव एप्लीकेबल है, और इसको हमें पढ़ना चाहिए और अप्लाई करना चाहिए लाइफ में। इस श्लोक में भगवान हिस्ट्री बता रहे हैं गीता कैसे प्रकट हुई, ये भी चल रहा है इसमें। तो अब श्रील प्रभुपाद बता रहे हैं कि ये भगवत गीता भगवान कृष्ण ने सूर्यदेव को बोली क्यों। तो प्रभुपाद इसका तात्पर्य में लिख रहे हैं कि सूर्यदेव विवस्वान को इसलिए गीता सुनाई गई क्योंकि वह क्षत्रिय था और उन समस्त क्षत्रियों का जनक है जो सूर्यवंशी है। और कहने का अर्थ ये है कि जो राजा थे, एक्चुअली ये जो सूर्यदेव थे ये राजा थे। सूर्यदेव से ही सारे ग्रह प्रकट होते हैं, जितने भी और प्लैनेट्स हैं ऑर्बिट में हमारे, वो सारे सूर्य से ही प्रकट होते हैं। तो सूर्य बाकी सारे जितने भी प्लैनेट्स हैं उन सबको मेंटेन करता है, उनको रोशनी और गर्माहट देकर। तो सूर्यदेव किंग है, तो किंग के पास ये जो नॉलेज है ये होनी ही चाहिए। क्यों होनी चाहिए? क्योंकि अगर किंग के पास दिव्य ज्ञान नहीं होगा, भक्ति की नॉलेज नहीं होगी, तो वो लोक संग्रह नहीं कर पाएगा, अर्थात लोक कल्याण नहीं कर पाएगा और लोगों का अहित हो जाएगा। और वो तो पूरा मैनेजमेंट ही कर रहा है, पूरा संभाल ही रहा है, लोगों को, प्रजा को देख रहा है। अगर उसको ये नहीं पता होगी तो बहुत अकल्याण हो जाएगा। इसलिए भगवान कृष्ण ने उस टाइम पे सूर्यदेव को ये सुनाई, क्योंकि सूर्यदेव किंग थे, किंग ऑफ ऑल किंग्स थे, सभी प्लैनेट्स में सबसे राजा थे, और उनके द्वारा इस संसार में प्रकट की गीता। लेकिन फिर पॉइंट ये हुआ कि गीता फिर धीरे धीरे काल के अनुसार धीरे धीरे लुप्त हो गई। और जब लुप्त हो गई तो, लेकिन अब क्वेश्चन ये उठता है कि लुप्त कैसे हो गई? क्योंकि जब भगवान कृष्ण ने गीता बोली थी तब वहाँ पर और भी गुरु तो थे। क्योंकि जब भगवान कृष्ण के जाने के बाद जब परीक्षित महाराज श्रीमद् भागवतम सुनने के लिए सुखदेव गोस्वामी से बैठे तो वहाँ पर तो सारे ऋषि मुनि आ गए थे, नारद मुनि, वशिष्ठ जी, परशुराम जी, और जितने भी ऋषि मुनि थे कोई भी नहीं बचा, सारे आ गए थे। तो इट मीन्स ऋषि मुनि तो अवेलेबल थे, तो गीता का ज्ञान लुप्त कैसे हो गया? तो गीता का ज्ञान लुप्त हो गया फिर भी क्यों? क्योंकि काल के प्रभाव से लुप्त हो गया। बहुत कम ऋषि मुनि बचे थे जिनके हृदय में गीता ज्ञान बचा था, लेकिन वो भी प्रचार नहीं कर रहे थे क्योंकि सब भगवान कृष्ण की वेट कर रहे थे। और भगवान कृष्ण आए और फिर उन्होंने दोबारा से गीता ज्ञान एस्टेब्लिश किया। लेकिन अब क्वेश्चन ये है कि उसके बावजूद भी अब भी तो गीता ज्ञान लुप्त हो गया। अब भी कहाँ है? अब तब तो प्रीचिंग कर करके लोगों को दोबारा से एस्टेब्लिश करना पड़ रहा है, बताना पड़ रहा है। तो भगवान कृष्ण के गीता बोलने का फिर फ़ायदा क्या हुआ? क्वेश्चन ये उठता है यहाँ पे। तो अब उसमें फ़ायदा क्या हुआ वो तो भगवान को पता है, उसमें हम नहीं अपनी तकड़मबाजी लगा सकते कि एग्जैक्टली भगवान ने पहले गीता लुप्त हो गई थी फिर बोली और फिर दोबारा लुप्त कर दी, फ़ायदा क्या हुआ? लेकिन नहीं, उसके पीछे भगवान की प्लानिंग होती है। तो क्यों लुप्त कर दी? तो एक्चुअली पद्म पुराण में ये वर्णन आता है कि जब कलयुग शुरू होने वाला था तो कली भगवान विष्णु के पास पहुंचा और कली ने भगवान विष्णु को कहा कि भगवान अब मेरे युग का क्या होगा? मेरा युग आने वाला है और अब तो इतनी भक्ति प्रचार हो रही है और सब कुछ हो रहा है, तो कैसे लोग मेरे कलयुग में, कैसे मेरा काम धंधा कैसे चलेगा? तो कैसे लोगों को मैं पापों में फंसाऊँगा? तो फिर भगवान विष्णु ने सभी जो ऋषिस थे उन सबको कहा कि तुम प्रीचिंग स्टॉप कर दो,
प्रीचिंग बंद करो, अब कलयुग आने वाला, अब कली का टाइम आने वाला। तो उस कली की रिक्वेस्ट पे भगवान ने फिर ये जो 6 फिलॉसफीज़ हैं, जो ऋषि हैं उसके, गौतम, जैमिनी, कनाद, पतंजलि, ये सभी ऋषि जो हैं ये सब शुद्ध भक्ति थे, ये बहुत अच्छे स्टालवार्ड डिवोटीज़ थे। लेकिन इनको फिर आसुरी प्रीचिंग करने के लिए भगवान ने कहा कि कलयुग आने वाला, अब तुम भी आसुरी प्रीचिंग शुरू कर दो। और फिर वायु पुराण में भी आता है कि भगवान विष्णु ने शिव जी को कहा कि आप भी आसुरी प्रीचिंग करो। पद्म पुराण में भी आता है और वायु पुराण में कि तुम आप आसुरी प्रीचिंग करिए, लोगों को भ्रमित करिए, क्योंकि कलयुग ने भी एक तो रिक्वेस्ट की और प्लस कलयुग में सब गंदी जीवात्माएं आने वाली हैं और वो सब भ्रमित हो जाएं, पथ भ्रमित हो जाएं, कंफ्यूज हो जाएं। इसलिए हमें कंफ्यूज करने के लिए मायावाद का प्रचार और सारी रॉन्ग फिलॉसफी का प्रचार करना पड़ेगा। इसलिए फिर सारी रॉन्ग फिलॉसफीज आई। और फिर भगवान ने कहा शिव जी को कि और मैं खुद व्यासदेव के रूप में आऊँगा, मैं भी रॉन्ग फिलॉसफी का प्रचार करूँगा। और इसलिए फिर 17 पुराण के हैं, 17 पुराणों में रॉन्ग फिलॉसफी तो है, धर्म अर्थ काम मोक्ष की। और फिर तभी तो नारद जी ने डांटा व्यासदेव को कि आप क्या कर रहे हो, आप सही प्रचार करो। तो वो सब भगवान की ही प्लानिंग थी रॉन्ग फिलॉसफीज फैलाने की। और फिर गीता का ज्ञान धीरे धीरे लुप्त हो गया, अब भी किसके लिए, असुरों के लिए। लेकिन जो डिवोटीज़ हैं वो अब भी प्राप्त कर रहे हैं गीता ज्ञान एक सही प्रमाणिक गुरु परंपराओं के द्वारा, जैसे 4 प्रमाणिक गुरु परंपरा, तो उसके द्वारा आज भी गीता ज्ञान स्थापित है। लेकिन असुरों को भ्रमित कर दिया मायावाद और इन सब चीज़ों के द्वारा, ताकि वो नर चले जाएं। तो ये इस श्लोक का अर्थ है। बाकी आप इसका तात्पर्य पढ़ेंगे तो चीज़ें काफ़ी और आपको अधिक समझ आएंगी। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की